नमस्कार। इंडिया न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। श्रद्धा वॉकर मर्डर केस ने पूरे देश को दहला कर रखा हुआ है। जिस विभत्स तरीके से इस मर्डर को, इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसके बाद से लेकर देश भर में जगह जगह आक्रोश भी देखने को मिला था। इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है और इस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक कई दौर पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। और ये खुलासा ये कह रहा है कि महरौली के जंगलों में पिछले दिनों जो दिल्ली पुलिस ने जब कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया था, तो जो हड्डियां मिली थी वो हड्डियां श्रद्धा की ही थी। दरअसल जब ये पता चला था कि श्रद्धा का मर्डर हुआ है, 12 नवंबर को जब आफताब को गिरफ्तार किया गया था, तो उसके बाद आफताब से एक लंबे दौर की पूछताछ चली थी। इस पूछताछ के दौरान बहुत सारी बातों का खुलासा आफताब ने किया था। उसने बताया था कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद, मर्डर करने के बाद उसने 35 टुकड़े किए थे और महरौली और उसके आसपास के जंगलों में कई जगह उसने इन टुकड़ों को फेंका था। थोड़ा थोड़ा करके उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके थे। इसके बाद आफताब की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस काम पर लग गई और फिर जगह जगह जहां जहां आफताब दिल्ली पुलिस को लेकर जाता रहा, वहां वहां पहुंचकर दिल्ली पुलिस ने कुछ हड्डियों के टुकड़े बरामद किए थे। क्योंकि उस वक्त तक उन टुकड़ों पर, जो शरीर के टुकड़ों पर मांस था, वो जानवर खा चुके थे। तो कुछ हड्डियां दिल्ली पुलिस के हाथ लगी थी। उन हड्डियों को दिल्ली पुलिस ने कलेक्ट कर लिया था और फिर उसको एक साइंटिफिक जांच होती है ये पता करने के लिए कि भाई ये हड्डियां किसकी हैं, उसके लिए उसको लैब में भेजा गया था। इसके लिए श्रद्धा के पिता विकास वॉकर जो हैं, उनका डीएनए सैंपल लिया गया था और बाद में उन हड्डियों को श्रद्धा के पिता के डीएनए से मिलाया गया, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आ गई है। और ये रिपोर्ट कहती है कि डीएनए श्रद्धा के पिता का उन हड्डियों से मैच कर गया है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि महरौली और उसके आसपास के जंगलों से जो हड्डियां मिली थी वो श्रद्धा की ही थी। यानी कि आफताब के खिलाफ दिल्ली पुलिस को अब एक और पुख्ता सबूत मिल गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ये मानना था कि ये अपराध जिस तरीके से किया गया है, इसमें साइंटिफिक एविडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आफताब के खिलाफ, उनको एक मजबूत केस बनाने के लिए। तो ऐसे में ये श्रद्धा के पिता का डीएनए उन हड्डियों से मैच करना, ये दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो सकता है जब इस केस को आगे दिल्ली पुलिस कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी। हालांकि अगर आफताब के स्टेटस की अभी मैं बात करूं तो आफताब फिलहाल जेल में है। लास्ट उसको 9 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया गया था। उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था और तब उसकी जो रिमांड थी उसको 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने के पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट जब पेशी हुई थी, यानी कि पिछली से पिछली बार जब आफताब को पेश किया गया था, तब उस पर अटैक हुआ था। उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि जब पेशी के बाद आफताब को कोर्ट से बाहर लाया जा रहा था, तब कुछ हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उस वैन पर अटैक किया था तलवारों से, जिसमें आफताब को ले जाया जा रहा था। लेकिन वहां पर जो एक सब इंस्पेक्टर था दिल्ली पुलिस का, उसकी सूझबूझ से वो अटैक बड़ा नहीं हो सका, क्योंकि हवाई फायर करके जो अटैकर्स थे उनको हटा दिया गया था। बाद में उन अटैकर्स को भी हिरासत में लिया गया था। श्रद्धा की हत्या 18 मई को की गई थी। 12 नवंबर को पूरा ये मामला खुलकर सामने आया था जब आफताब की गिरफ्तारी हुई थी। और आफताब की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली पुलिस नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट भी करा चुकी है। हालांकि नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में स्टैंड नहीं करती है, लेकिन इनसे क्या होता है कि इनसे कम से कम एक जांच की दिशा में आगे बढ़ानी है, उसकी एक लीड मिल जाती है। तो जब नार्को टेस्ट हुआ था, 2 घंटे करीब नार्को टेस्ट चला था आफताब का, उस नार्को टेस्ट में भी आफताब ने श्रद्धा की हत्या की बात को कबूल किया था। पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था, पॉलीग्राफ टेस्ट में भी श्रद्धा की हत्या की बात को कबूल किया था। लेकिन खास बात यह थी कि हत्या की बात कबूल करने के बावजूद भी पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने यह कहा था कि उसे इस हत्या का कोई भी अफसोस नहीं है। लेकिन अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिल्ली पुलिस के हाथ लग गया है। जो हड्डियां मिली थी महरौली के जंगलों से, उन हड्डियों को श्रद्धा के पिता विकास वॉकर के डीएनए से मैच कराने के बाद ये क्लियर हो गया है कि हाँ, वो हड्डियां श्रद्धा की ही थी। अभी विकास वॉकर भी, जो श्रद्धा के पिता हैं, वो भी इन दिनों मीडिया के सामने आए हैं और वो भी अपनी बेटी के कातिल आफताब के लिए फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं। बल्कि वो तो पिछले वाक़यों का भी जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा भी हुआ था कि श्रद्धा और विकास के बारे में उन्हें पता चला था, श्रद्धा और आफताब के बारे में जब उन्हें पता चला था, तो आफताब के घर, यानी कि मुंबई में जो आफताब का घर है, वहाँ पर भी वो लोग गए थे। आफताब के माता पिता से उन्होंने बातचीत की थी, परिवार वालों से बातचीत की थी कि बच्चे नहीं मान रहे हैं, शादी कर देनी चाहिए। लेकिन आफताब के घर वालों ने एक तरह से धक्के देकर उनको घर से बाहर निकाल दिया था। ये भी कहा विकास वॉकर ने कि अगर आफताब के माता पिता उस दौरान कुछ एक्शन लेते, उस दौरान आफताब को समझाते या शादी के लिए मान जाते, तो हो सकता है शायद उनकी बेटी बच जाती। उन्होंने मुंबई पुलिस पर भी आरोप लगाए थे। अभी इसका एक नतीजा भी हमने देखा था कि अभी 2 दिन पहले ही मुंबई पुलिस में बहुत
सारे आईपीएस के ट्रांसफर किए गए हैं और इसमें इस मामले से जुड़े जो आईपीएस अधिकारी थे उनके भी तबादले किए गए हैं, उसको भी सजा के तौर पर देखा जा रहा है। खैर, ये सारी डेवलपमेंट्स हैं इस केस से जुड़ी हुई, लेकिन जो सबसे मेजर डेवलपमेंट है वो ये है कि श्रद्धा की ही हड्डियां थी वो, ये क्लियर हो गया है डीएनए टेस्ट से, जिससे अब एक स्ट्रॉन्ग केस आफ्ताब के अगेंस्ट बनाने में दिल्ली पुलिस को मदद मिलेगी। इस मामले में अब जो भी अपडेट्स होंगे हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किस तरह की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं वो आप हमको ज़रूर बताइए। नमस्कार।